आता आपण डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्काराकडे वळणार आहोत आणि आता या वर्षीचा पुरस्कार हा पश्चिम बंगालचे मनीष राय चौधरी यांना दिला जाणार आहे आणि ते इथे आलेले आहेत. त्यांचा मात्र आपण व्हिडिओ पाहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्यांना ऐकू आणि मग त्यांना पुरस्कार प्रदान करू. तो मनीष राय चौधरी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. नमस्कार, मैं मनीष राय चौधरी आया हूँ बंगाल से. यहाँ पे मेरा नाम रिकमेंड किया गया है, पर मैं क्या बोलूँ, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ महाराष्ट्र फाउंडेशन को, मनीषा मैडम को, हामिद सर को, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, साधना ट्रस्ट, मासूम सभी को. क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे जितने सारे लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है या फिर पहले मिला है, ये सब स्टॉलवर्ड्स हैं. इन लोगों के सामने मैं बहुत ही बौना दिखता हूँ. एक्चुअल में ये पुरस्कार मुझे मिला है, पर मैं इस पुरस्कार के लिए कुछ भी नहीं हूँ. मैं आज जो भी हूँ वो इस व्यक्ति के लिए हूँ, इसलिए मैंने आज ये टी शर्ट पहन के आया हूँ. ये है भारत में बंगाल के नामी रैशनलिस्ट, जैसे कि महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर जी काम करते थे अंधविश्वास के खिलाफ, और सभी में सीधे सरल भाषा में सभी को साइंटिफिक टेम्परमेंट का मतलब क्या है समझाते थे, कुसंस्कार के खिलाफ मुहिम चलाते थे. वैसे ही बंगाल में 1985 में एक संगठन बनाया था मिस्टर प्रबीर घोष ने. हमारे संगठन का नाम है भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति. तो हम लोगों का भी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तरह अंधविश्वास के खिलाफ एक 50 लाख रुपए का चैलेंज है सो कॉल्ड सुपर नेचुरल क्लेम्स के लिए. तो यही वो व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं कुछ भी बन पाया हूँ. एक्चुअल में ये पुरस्कार मिला है उस 18 साल के टीनेजर को जिसके मन में रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लेके बहुत सारे सवाल थे, पर उनका जवाब नहीं मिल पाया. तो वो एक दिन बेलूर पब्लिक लाइब्रेरी, मेरा घर कलकत्ता के पास है, तो बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन, तो बेलूर मठ के पास एक पब्लिक लाइब्रेरी है. वहाँ पे मैं वो बच्चा एक बुक ढूंढ रहा था, तो दूसरा एक बुक हाथ में आया. उसका नाम है अलौकिक न अलौकिक थर्ड पार्ट, दैट मीन्स नथिंग इज सुपर नेचुरल. इस बुक का 5 पार्ट है और भी बहुत सारे बुक्स प्रबीर घोष जी ने लिखा है. ऑलमोस्ट 50 बुक्स लिखे हैं उन्होंने. तो वो बुक मेरे हाथ में आया, जिसके पीछे लिखा था ये बुक सारे एस्ट्रोलॉजर्स का सफाया कर देगा, नॉस्ट्राडामस के क्लेम्स को डिबंक करेगा. तो नॉस्ट्राडामस का नाम मैंने सुना था क्योंकि जब ट्विन टावर डिस्ट्रक्शन हुआ तब मैं शायद 11th या 12th स्टैंडर्ड में था. तो बहुत सारे नॉस्ट्राडामस के भविष्यवाणी को लेके मेरे पास लीफलेट्स आए, तो ये नाम मेरे लिए जहन में था, तो बहुत इंटरेस्टेड था इस नाम से. तो मैंने वो बुक्स उठा लिया. तो एक के बाद मतलब सिंपल लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है और नॉट जस्ट थियोरिटिकल. उन्होंने बहुत सारे गुरुज बाबाओं के डेरे में जाके उन्हें डिबंक किया है. तो एक के बाद उनका अलौकिक न लौकिक का 5 पार्ट पढ़ा. उसके बाद व्हाई आई डोंट बिलीव इन गॉड, और भी बहुत सारे बुक्स उनका पढ़ने लगा. शायद 10 to 15 बुक्स मैंने साइमल्टेनियसली पढ़ा, थैंक्स टू दैट टाइम कि तब फेसबुक नहीं था, नहीं तो मैं पढ़ नहीं पाता, रील्स देखने में टाइम चला जाता. तो उसके बाद 2007 में मुझे लगा, 2003 से 2007 में, कि इस इंसान से मिलना चाहिए. तो उन्होंने ही, जैसे कि एक कुम्हार कच्चे मिट्टी से मिट्टी के हांडिया बर्तन बनाता है, उन्होंने ही सब कुछ मुझे सिखाया कि
कैसे स्टेज शोज करना चाहिए। हम लोग स्टेज शोज करते हैं, मतलब सो कॉल्ड सुपर नेचुरल क्लेम्स जो होते हैं ना, कि बाबाओं करते हैं कि केमिकल्स वगैरह यूज़ करके उन्हें सुपर नेचुरल बताते हैं। हम लोग वही गांव देहात में स्कूल्स में जाते हैं, तो जाके वो दिखाते हैं, उसके बाद साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों को अंधविश्वासी बनाया के कुछ लोग मुट्ठी भर लोग ये पूरा संसाधन हड़प रहे हैं। आपके पास जो चिकित्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्योंकि कोई मुट्ठी भर लोग आपके संसाधन दबा के बैठे हैं। तो उसके बाद मैं ऐसे उन्होंने ही सब कुछ सिखाया कि कैसे प्रेस मीट करना चाहिए, कैसे आर्टिकल्स लिखना चाहिए, कैसे मैगज़ीन के लिए प्रूफ रीडिंग करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। तो वो 18 साल का बच्चा आज अभी 40 साल के होकर आपके सामने खड़ा है। तो ये पुरस्कार एक्चुअल में मेरा नहीं है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि अ कैप्टन इज़ एज गुड एज इट्स टीममेट्स। तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के, क्योंकि प्रवीर घोष जी 2023 के 7 अप्रैल उनका निधन हो गया, तो आज भी मैं आज यहाँ पे हूँ, लेकिन आज भी 16 to 18 कोलकाता में साइंस फेयर में मेरे मित्र साइंस फेयर में यही सेम चीज़ें दिखा रहा है। तो मैं उन सभी के तरफ से ये अवार्ड स्वीकार करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे पत्नी सावित्री राय चौधरी का भी, क्योंकि उन्होंने एक नया एंगल ऐड किया है। क्योंकि मान लीजिए आज के ज़माने में बच्चों को हमें, मतलब फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ इंडिया को अगर हमें एंटी सुपरस्टिशियस बनाना है, तो बच्चों को कार्टून्स पसंद आते हैं, तो वो एनिमेशन के ज़रिए छोटा छोटा 2-3 मिनट का एनिमेशन वीडियो के ज़रिए वो बांग्ला में ही है, पर बनाने के बाद बच्चों को दिखाते हैं हम लोग कि वो समझे कि रिलीजियस डॉगमेटिज्म क्या है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। तो इन सभी के तरफ से मैं फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जनाता हूँ। इंसान के ज़िंदगी में कभी कभी एक मोड़ आता है कि उसके बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके पहले का इंसान और बाद का इंसान सेम नहीं रहता। मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ था, वो मोड़ जब मैं कोई स्कूली किताब ढूंढने के लिए बेलूर पब्लिक लाइब्रेरी में प्रवीर घोष जी का किताब उठा लिया था। उसके बाद से मेरा ज़िंदगी चेंज हो गया। वो और उसी तरह आज के ये जो घटना है, ये भी मेरे लाइफ में अनदर माइलस्टोन है, क्योंकि ये अवार्ड मेरा दायित्व और भी बढ़ा देता है कि मुझे और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये हम सभी को पता है, ये ओपन सीक्रेट्स है कि इंडिया में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, रिलीजियस डॉगमेटिज्म बढ़ रहा है। और हम लोगों को अगर भारत के संविधान को बचाना है, तो किसी भी तरीके से हमें साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ाना है। साइंस में टेक्नोलॉजी सभी के हाथ में आ गया है, हम लोग लैपटॉप, स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, पर साइंटिफिक टेम्परमेंट क्या है ये हम लोगों में बहुतों को पता ही नहीं रहता है। हम लोग सोचते हैं जिसके पास स्मार्टफोन है वो खूब मॉडर्न आदमी है, और जो गांव में बैठा है वो उसे कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं है। तो अगर इंडिया को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है, तो हम लोगों को रिलीजियस डॉगमेटिज्म को बचाना होगा। तो इसीलिए ऐसे पुरस्कार के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मनीष राय चौधरी यांना पुरस्कार प्रदान करताना विचारपीठावर मी काही अनिसाच्या प्रतिनिधींना विनंती करतो। हमीद, राहुल थोरात, दीपक गिरमे सर असतील तर, आणि गणेश चिंचोले, आणि मनीषजींच्या बरोबर आलेल्या त्यांच्या पत्नी किंवा अन्य कोणी सहकारी, मिलिंद देशमुख, ललवाणी सर आहेत का? ललवाणी सर असतील तर त्यांनी पण यावं।
डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्कार 2025चा 1,00,000 रुपये आणि स्मृतिचिन्ह या स्वरूपात गणेश देवी यांच्या हस्ते मनीष राय चौधरी यांना.